नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में हुआ था। उसके बाद उन्होंने बैंगलोर में एक जनसभा करी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वोट चोरी का मामला है। लगातार कांग्रेस हमलावर थी और लगातार राहुल गांधी भी हमलावर थे, तो ये कहीं ना कहीं आना ही था और एक बड़े इवेंट के तौर पर आना था। राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल्स दी। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने ये पूरा 6 महीने का एक कार्यक्रम रखा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ये सारे सबूत इकट्ठा करे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने सारे सबूत इकट्ठा करे हैं। उसके बाद ये कंक्लूजन निकला है कि कर्नाटक में एक विधानसभा का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने धांधली का आरोप लगाया कि 6 लाख की विधानसभा में 1 लाख वोट फर्जी डाले गए और उसकी वजह से बीजेपी वहां जीत गई। तो ये आरोप सिर्फ एक विधानसभा को लेकर नहीं था, उनका ये आरोप था कि लोकसभा में बीजेपी की 25 सीटें ज़्यादा आई और वो 25 सीटें मैनेज की गई हैं, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, नहीं तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये आरोप जैसे ही राहुल गांधी ने लगाया, चारों तरफ शोर शराबा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब जगह एक ही बात की चर्चा है कि राहुल गांधी ये क्या कह गए, क्या उसके पीछे बहुत बड़ा साक्ष्य है, ये लंबी लड़ाई लड़ने राहुल गांधी जा रहे हैं, या इस मुद्दे को उन्होंने ऐसे उठाया है कि इसको अंजाम तक वो पहुंचा के रहेंगे। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही जिसमें कि एक रत्ती भरी गुंजाइश उन्होंने छोड़ी हो कि वो ये आरोप लगा रहे हैं। एक तरह से उनका ये कहना था कि ये बात सच है और वो इसको सिद्ध कर चुके हैं, पर सिद्ध करने में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग ने भी इसको ट्विटर पर जो उनका रिप्लाई था वो उसको पूरी तरह से बकवास बताया है और को ये भी कहा है कि अगर राहुल गांधी चाहते हैं तो वो इसमें एक शपथ पत्र पर साइन करके दे दें जिससे कि वो इसकी जांच कराएंगे। तो ये कह के चुनाव आयोग बच नहीं सकता है, पर उन्होंने बचने की कोशिश करी है। पर इसके लिए एक बड़ी पृष्ठभूमि है। जैसा कि सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस फेवरेबल पार्टी मानी जा रही थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को बड़ी जीत मिली थी। तो ऐसा लग रहा था कि इसमें भी विधानसभा चुनाव बहुत आसानी से निकल जाएगा और उम्मीदें भी वही थी। पर चुनाव के जब परिणाम आए तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई और ऐसा ही हुआ विपक्ष के सारे दलों के साथ। किसी को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि परिणाम इतने बदल सकते हैं। हरियाणा में भी वो इसी बात को लेकर दोहरा रहे थे कि हरियाणा में भी यही हुआ है और इसी वजह से बीजेपी जीत गई। उनका ये कहना था कि 2014 से जब भी बीजेपी जीतती आई है हमको कोई ना कोई कारण बता दिए जाते हैं और उन कारणों के पीछे ये सारी चीज़ें छिपा दी जाती हैं। पर 2019 तक तो कभी उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। ईवीएम पहले विपक्ष सिर्फ ईवीएम के मुद्दे पर बात करता था और आज विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि ईवीएम के मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे तो कई सवाल खड़े भी होते हैं कि विपक्ष भी चुनाव जीतता है तो वहाँ विपक्ष कभी सवाल खड़े नहीं करता। ममता बनर्जी कभी ईवीएम पे कुछ नहीं बोलती हैं, या जो भी पार्टी जो जीत रही होती है, अभी झारखंड में आपकी सरकार है तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। पर जब बात ईवीएम से निकल गई और ईवीएम के लिए बार बार चुनाव आयोग बुलाता रह गया विपक्ष को कि आइए आप प्रूफ कीजिए, जो भी आप प्रूफ कर देंगे हम आपकी बात मान लेंगे, और किसी भी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने जाकर इसको प्रूव नहीं किया है। सबसे ज़्यादा हमलावर अरविंद केजरीवाल होते थे, उन्होंने भी इस पर कुछ बात नहीं करी है। तो ये कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बनते बनते कि चुनाव में धांधली हो रही है और धांधली चुनाव आयोग की सहमति से हो रही है। ये लगातार 10 सालों में बनता रहा। हाँ, कभी मौके ऐसे आए जहां पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया, कहीं जवाब नहीं मिले। पर अब जब ये बात वोटर्स पर आ गई है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर आ गई है, तब ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि आरोप लगाए गए हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। एक एक ऐसे ऐसे आरोप हैं कि एक एक घर से 25-25 वोटर्स जो कि वोट करने जाते हैं, ऐसा भी मामला आया है। और भी लोग ऐसे जो 55-55 साल के लोग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ऐसे भी मामले आए हैं। तो कुल मिलाकर ये बात राहुल गांधी की तरफ से उठाई गई है कि वोटिंग में धांधली हो रही है। पर इसके बियॉन्ड अगर देखें तो एक एक बात ये भी है, जो उनका दूसरा आरोप है कि प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए क्योंकि 25 सीटें मैनेज की गई उनके लिए। तो वो कहीं ना कहीं नहीं नहीं साबित होता है, क्योंकि 25 सीटें मैनेज करनी होती तो वो ज़्यादा सीटें मैनेज कर लेते। चुनाव के पहले तक माहौल यही था कि बीजेपी या एनडीए मिलाकर 400 सीटें आ सकती है। तो वो अगर माहौल बनाकर बीजेपी चाहती तो 350 ला सकती थी, कोई सवाल भी नहीं खड़े करता। अगर मैनेज ही करना होता तो 25 की जगह 50 कर लेते, अपना 272 ले आ देते। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव अगर मैनेज होते तो वो पूरी सीटें नहीं मैनेज हो पाती। और सबसे बड़ी बात, यूपी के चुनाव, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बन के आया, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो वहां कैसे मैनेज नहीं कर पाई बीजेपी? अगर बीजेपी को मैनेज ही करना था तो यूपी में तो बहुत आसानी से मैनेज कर लेते। योगी आदित्यनाथ भी वहीं से आते हैं, प्रधानमंत्री भी वहीं से आते हैं, तो वहां
तो चुनाव मैनेज करना आसान था, फिर प्रधानमंत्री मोदी 4 राउंड तक पीछे कैसे हो गए? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में इतनी बड़ी जीत से कैसे जीत गई? तो ये सारी बातें कहने में आप कह सकते हैं, पर इनका साक्ष्य के बिना नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठा आदमी नहीं बोल सकता है। कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे बोगस वोटिंग का आरोप लगता है, फर्जी वोट्स पड़ते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि भारत के नहीं हैं, भारत से बाहर से आके बसे हैं, वो भी वोट कर रहे हैं। तो उनके वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गए, और जिनका कोई प्रमाण नहीं है वो कैसे वोट करने चले जाते हैं? तो इन सब सवालों का जवाब चुनाव आयोग को जरूर देना है। पर इससे ये कह देना कि प्रधानमंत्री जो चुनाव जीते हैं वो सिर्फ इन बोगस वोटिंग की वजह से जीते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और अपने संगठन की कमियों का छुपाकर आप सीधा आरोप चुनाव आयोग पर नहीं लगा सकते हैं। आपको अपने चुनाव के रणनीति के बारे में भी बात करनी चाहिए। और रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग को अब मन बना लेना चाहिए कि उनको लंबी लड़ाई लड़नी है। अगर अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं और इसको आगे लेके नहीं जाते हैं तो वोटर के मन में शंका बन सकती है, और ऑलरेडी शंका बन चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे साक्ष्य के साथ ये बातें रखी है। हालांकि बहुत सारे टीवी चैनल्स में साक्ष्यों को गलत भी पाया गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लेम की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि सही नहीं पाई गई हैं, पर फिर भी जनता के मन में, उनके समर्थकों के मन में आ ही जाएगा कि चुनाव में धांधली हुई है, और उसको सिर्फ चुनाव आयोग दूर कर सकता है। और दूर तभी होगा जब ये कोर्ट में जाएगा। अगर चुनाव आयोग कुछ भी कोई कार्यवाही करता है, कोई जांच करता है, उसमें कोई नहीं मानने वाला है। आपको कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कोई मॉनिटरिंग बॉडी हो जो कि इस पूरे प्रक्रिया की जांच करे, उसके बाद कोई रिजल्ट आएगा, तभी लोग मानेंगे कि चुनाव में धांधली नहीं हो रही है। नहीं तो चुनाव आयोग पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरह से चुनाव आयोग का रवैया है, आपका रवैया ऐसा होना था कि या तो आप जांच तुरंत शुरू कर देते, या आप उसको प्रॉपर स्टैट्स के साथ आते और आंसर करते। आपने नहीं किया तो आपके सामने भी सवाल खड़े होंगे, और आगे भी कोई भी आकर ये बात कर सकता है। और रही बात, चुनाव आयोग इसको एक मुद्दा और भी बना सकता है कि हम एसआईआर की प्रक्रिया लाए ही बोगस वोटर्स को एलिमिनेट करने के लिए हैं। तो फिर वहाँ पर राहुल गांधी जो एसआईआर के मुद्दे में विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं, वहाँ उनका मुद्दा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि आप यही सेम बात आरोप लगा रहे हैं कि बोगस वोटिंग हुई, उसमें गलत फर्जी वोट मिले हुए हैं। तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए है, तो वहाँ पर एसआईआर का विरोध कैसे कर पाएंगे? और आपके जो साथी दल हैं उसमें उसमें कैसे आप साथ में खड़े रहकर दिखा पाएंगे? क्योंकि एक जगह आपने आरोप जो लगाया है वो एकदम अलग है, और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें चुनाव आयोग वही काम कर रहा है जिसके आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, पर कांग्रेस के लिए मुसीबत जरूर खड़ी होगी, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं और दोनों को अलग कैसे करेंगे और दोनों को साथ कैसे जोड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एसआईआर को भी आप जोड़ देंगे इसमें, तो आपका मुद्दा ज़रूर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जी वोटर्स को हटाने के नाम पे ही करी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रोका नहीं है। तो आगे भी कोई रोकेगा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और चुनाव आयोग ये कह सकता है कि हमने तो पूरी प्रक्रिया ही बोगस वोटर्स को क्लीन करने के लिए लाई है, और ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ेगी, हर राज्य में इसको अपनाया जाएगा। तब कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने जो साथी दलों को एक साथ रखने की बात है, वहाँ पे कमजोरी जरूर फील होगी। पर ये सारी बातें जो भी हो, पर जिस तरह से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज किया गया, जिस तरह से पीपीटी बनाई गई, जिस तरह से पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या टारगेट कर रही है, उनका टारगेट कोर ग्रुप क्या है, वो उन्होंने साफ दर्शा दिया कि वो युवाओं को टारगेट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके मन में पहले से संख्या पैदा हो, वोट जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, वोटिंग जो हो रही है वो सही नहीं हो रही है, और इसके पीछे चुनाव आयोग है और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल होते हैं। और जिस तरह से पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया है कि मतलब तब से वो 3 बार बोल चुके हैं, तीनों बार उन्होंने यही मुद्दा उठाया है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जनसभा हो, हर जगह वो यही बात कर रहे हैं। तो जो पूरी तैयारी है इसको लाने की, कैसे मीडिया में इसको लाना है, वो बहुत अच्छी है। वो प्रेजेंटेशन से लेके जो सारी उनकी जांच है, उसकी रिपोर्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक कन्विंसिंग लगती है। पर जब फैक्ट चेक होते हैं, तो आज के ज़माने में फैक्ट चेक करना उतना मुश्किल नहीं है, तो फैक्ट चेक तुरंत निकल कर आ जाते हैं, और शायद इसीलिए बहुत सारी चीज़ों का फैक्ट चेक हो भी गया। पर आरोप अभी भी खड़े हुए हैं, चुनाव आयोग को अभी भी पूरी तत्परता से इसकी जांच करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, राहुल गांधी का जो स्टैंड है आपको कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये राजनीति को कहाँ ले जा रहा है, इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप ज़रूर इस बात पे सोचिएगा कि आप जो वोट करने जाते हैं, आपका वोट कैसे पड़ता है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि चुनाव प्रक्रिया कोई 1-2 दिन की काम नहीं है, ये हमेशा से हो रहा है, निरंतर उसमें बदलाव हुए हैं और वो आगे भी रहेंगे। ये चीज़ें आनी चाहिए, अगर कोई परिवर्तन या कोई बदलाव आने से कुछ अच्छा होता है तो ज़रूर आना चाहिए, पर ब्लाइंडली आरोप लगाने से ज़रूर बचना चाहिए। तो आप इसमें ज़रूर कमेंट करके बताइए आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप ये भी बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।